नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतापपुरा क्षेत्र में आधी रात को शरारती तत्वों ने बाहर खड़ी 5 कारों के साथ की तोड़फोड़। शहर विकास समिति की बैठक हुई आयोजित, 2031 को लेकर कार्य योजना पर की चर्चा। लोखंडिया में मोती माता का लगा मेला, 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने माता के किए दर्शन। शिक्षा विभाग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर हुआ आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रतापपुरा क्षेत्र में आधी रात को शरारती तत्वों ने बाहर खड़ी करीब 5 कारों के साथ तोड़फोड़ कर पावरलूम चला रहे एक व्यक्ति पर लट्ठे से हमला कर उसे घायल कर दिया। कार मालिकों ने इसकी शिकायत शिकारपुरे थाने में की है। प्रतापपुरा क्षेत्र में आधी रात को 3 शराबी युवकों ने हुड़दंग मचाया। बाहर खड़ी करीब 5 4 व्हीलर कार के कांच फोड़ दिए और पावरलूम चला रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को शिकारपुरी थाने पहुंचकर गाड़ियों के कांच फोड़ने वाले युवकों की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच के उपरांत सीसीटीवी कैमरे में उत्पात मचाने वाले युवक कैद हुए। पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है। एसआई राधेश्याम भट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापपुरा क्षेत्र में 3 शराबी युवकों ने शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हुए बाहर खड़ी करीब 5 कारों के कांच फोड़ दिए और एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है। शिकायत मिलने पर छानबीन करने पर आरोपी कुणाल महाजन, दिनेश और बंडिया का नाम सामने आया है। पुलिस इन तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। कुणाल आदतन अपराधी है। इस पर शिकारपुरा सहित लालबाग थाने में मुकदमे दर्ज है, तो वहीं पंडिया पर शिकारपुरा थाने में शराब दुकान लूट करने का मामला दर्ज है। पुलिस इन तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। रात्रि गश्त के दौरान हमें सूचना मिली कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 5 कार के कांच फोड़े गए हैं, जिनकी सूचना पर फिर हमने तस्दीक की है तो फुटेज में 3 व्यक्ति हमें जाते हुए दिखे, जिनकी तस्दीक के उपरांत पता चला कि कुणाल पिता राजेंद्र महाजन, हेमंत पिता मुरलीधर चौधरी और दिनेश पिता शांताराम भोई, इनके द्वारा शराब के नशे में बेसबॉल के डंडे से कांच फोड़े गए हैं बिना किसी कारण के, सिर्फ उत्पात मचाने के उद्देश्य से। और साथ में एक व्यक्ति है दिलीप पिता सुखलाल कोष्टी, ये व्यक्ति लूम चलाता है। लूम से जैसे ही चलाते हुए बाहर निकला तो इसको ये तीनों मिले और इसके साथ भी मारपीट की। शहर विकास समिति की जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। 2031 की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। शहर विकास 2031 की योजना को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर सभागृह में शहर विकास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अनिल भोसले के साथ योजना तैयार करने वाले अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अनिल भोसले ने अनेक सुझाव दिए। पूर्व महापौर अनिल भोसले ने बताया कि शहर विकास 2031 को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसमें करीब 150 से अधिक दावे आपत्ति आई है। आज समिति की बैठक हुई। बैठक में दावे आपत्तियों को सुनने की कार्य योजना बनाई गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि 2031 के लिए शहर का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें करीब 150 से अधिक लोगों ने दावे आपत्ति लगाई है। दावे आपत्ति लगाने वाले लोगों की सुनवाई करने को लेकर आज समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के बाद अब दावे आपत्ति लगाने वाले लोगों की सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद शहर की कार्य योजना को फाइनल किया जाएगा। आज की मीटिंग बुरहानपुर विकास योजना के लिए आयोजित की गई थी। बुरहानपुर विकास योजना का दोबारा प्रकाशन हुआ है, जो 2031 तक के लिए बनाई गई है। एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जब हम को प्रकाशन करते हैं तो आम जनता उसके ऊपर अपना आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। बुरहानपुर के विकास के लिए 2031 की योजना बनाने के लिए शहर हमारा किस दिशा में बढ़े, हमारे शहर में पर्यटक के स्थान हो, हमारे शहर से बाईपास रोड किधर से निकलना चाहिए। अभी हमने बात रखी कि फतेहपुर बसाड़ से हमारे शहर का बाईपास रोड निकले। बुरहानपुर नगर विकास योजना 2021 का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है हुआ है, और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद में आम जनता से, यहाँ के इंजीनियर्स से, जनप्रतिनिधियों से दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अभी इसमें लगभग जो है 150 से ऊपर दावा आपत्ति प्राप्त हुई है। तो ये हमारा आज जो है जो समिति बनी हुई है दावा आपत्ति के निराकरण के लिए, उसका पहला सम्मेलन था। तो अब जो दावा आपत्ति आई है उनमें जितने भी लोग हैं उनको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हुए हम लोग फरवरी के दूसरे सप्ताह में और इन सबको सुनवाई का मौका देंगे। सुनवाई करके फिर अंतिम रूप से बुरहानपुर की विकास योजना का प्रकाशन भविष्य में किया जाएगा।
ग्राम लोखंडिया में मोती माता के दर्शन करने के लिए मेले के दूसरे दिन करीब 1.5 लाख भक्त पहुंचे। माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्राम लोखंडिया में जिले का सबसे बड़ा मोती माता मेला शुरू हो गया है। पूर्णिमा पर मेले के दूसरे दिन करीब 1.5 लाख भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। भीड़ के कारण मेले की 18 गलियों में भीड़ ही भीड़ नजर आई। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए बिना मास्क सैनिटाइजर किए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। स्वयंभू मोती माता का विशेष दिन पौष पूर्णिमा का होता है। इसी दिन माता धरती से प्रकट हुई थी। पूर्णिमा पर माता का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई और मंदिर पर ध्वजा चढ़ाया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण जामू पवार ने बताया कि मेला 26 एकड़ में लगा है, जिसमें छोटी बड़ी 2500 दुकानें शामिल हुई है। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। मोती माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आने वाले भक्तगणों के लिए मास्क का प्रबंधन किया गया है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए डीईओ कार्यालय में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी ने अभ्यर्थियों से चर्चा कर शपथ पत्र भरवाए। शिक्षा विभाग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन हुआ। बुरहानपुर में अनुकंपा नियुक्ति के कुल 6 प्रकरण लंबित है। सभी अभ्यर्थियों से चर्चा कर शपथ पत्र भरवाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने बताया, शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को डीओ कार्यालय में भी लंबित प्रकरणों के लिए शिविर लगाकर सुनवाई की गई। 6 लंबित प्रकरण होने पर 2 प्रकरणों की फाइलें आज शिविर में आई तो दोनों प्रकरणों के अभ्यर्थियों से चर्चा कर शपथ पत्र भरवाए गए। नियुक्तियां रिक्त होने पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। लंबित प्रकरण उनके निराकरण के लिए आज ये शिविर का आयोजन किया गया है। जिले में कितने लंबित पड़े हैं प्रकरण? इसमें हमारे पास अभी 6 प्रकरण है लंबित, जिनमें से 2 प्रकरण तो अभी प्रक्रियाधीन है। उनका भी उनके फाइलें कंप्लीट होकर आई नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। और 3 प्रकरण है जो पुराने समय से लंबित थे, जिनको हमने जिनकी नियुक्ति यहाँ पर पद रिक्त होने के कारण इंदौर ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजे गए हैं प्रकरण। भोपाल प्रदेश कार्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। बैठक में बुरहानपुर के पूर्व महापौर अतुल पटेल भी शामिल हुए। भोपाल प्रदेश कार्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक कर आवश्यक चर्चा की। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, निकाय चुनाव समिति संयोजक उमा शंकर गुप्ता, बुरहानपुर के पूर्व महापौर अतुल पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सहित समिति के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोती माता के दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे बाइक सवार के सामने कुत्ता आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। मोती माता के दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे बाइक सवार के सामने कुत्ता आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अंतुर्ली से मोती माता के दर्शन करने के लिए संदेश तायड़े उम्र 35 वर्ष और साथी सुहास तायड़े उम्र 26 वर्ष दोनों दर्शन करने के लिए गए थे। बाइक से घर लौटते समय दरियापुर के पास बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिससे बाइक असंतुलित होकर गिर गई। दोनों के सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य के लिए दादा मित्र मंडल द्वारा शुक्रवार को मोहना संगम महादेव मंदिर पर महामृत्युंजय जाप किया गया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के स्वास्थ्य के लिए दादा मित्र मंडल द्वारा शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मोहना संगम स्थित महादेव संगमेश्वर मंदिर पर महामृत्युंजय जप शुरू हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र पाटिल ने बताया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल के मार्गदर्शन में महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। जाप के साथ ही मोहना संगम से 151 कलसी में मां ताप्ती का जल भरकर महादेव भगवान शिव जी का अभिषेक किया गया। उल्लेखनीय है कि सांसद चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका इलाज भोपाल में चल रहा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रतापपुरा क्षेत्र में आधी रात को शरारती तत्वों ने बाहर खड़ी 5 कारों के साथ की तोड़फोड़। शहर विकास समिति की बैठक हुई आयोजित। 2031 को लेकर कार्य योजना पर की चर्चा। लोखंडिया में मोती माता का लगा मेला। 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने माता के किए दर्शन।
शिक्षा विभाग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर हुआ आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।